दोस्तों। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नए का महत्व क्या है? नए का महत्व, नए का महत्व व्याख्यान करने में आवश्यक है। नए के बिना हम कभी भी किसी भी तत्व का निर्णय कर ही नहीं सकते, किसी भी तत्व का कथन कर ही नहीं सकते। प्रमाण वस्तु को जान सकता है, दिखा सकता, ज्ञान करा सकता, लेकिन कथन नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रमाण समग्र वस्तु को विषय बनाता है। जैसे ये पिछी है, ये आपने ज्ञान से देख लिया, ये हो गया ज्ञान। अब इसका कथन करना है तो कैसे करोगे? बोलो, पिछी है, अब कैसी बताओ ना। तो इसमें एक लकड़ी की डंडी लगी तो एक अंश को प्राप्त कर लिया। तो जो अंश अंश को विषय बनाता है उसका नाम क्या है? नय। तो जो अंश अंश को विषय बना करके वस्तु का ज्ञान करता उसका नाम नय है। तो ये डंडी है, अब रस्सी कैसी है, किसकी है? एक अंश पकड़ लिया। फिर इसमें पंख काय के हैं? कुत्ते के हैं। कुत्ते के तो होते ही नहीं, सॉरी, हैं, माने कौवे के हैं, कबूतर के हैं, गिद्ध के हैं, मोर के हैं, मोरनी के, किसके हैं? तो एक अंश हो गया। तो जो अंश अंश को विषय बनाए उसका नाम नय है। तो इसके बिना कभी किसी तत्व का व्याख्यान ही नहीं हो सकता। और इसमें भी व्यवहार नय और निश्चय नय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। किस नय से तुम ये बात कह रहे हो? ये हमारा मकान है, तो ये असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से, ये मैं ज्ञानी हूँ, मति ज्ञानी हूँ, ये सद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा, और मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, ये निश्चय नय की अपेक्षा से है। तो अपेक्षाकृत कथन, ये मकान है, तुम्हारे पति है, तुम्हारा पति कौन है पूछा जाएगा तो तुम दूसरे को तो नहीं कहते पर पति है कि नहीं, तो किस अपेक्षा से पति है? तो ये सब नय की अपेक्षा से ही कथन होता है। तो बिना नय के हम कथन की वस्तु का सम्यक नहीं कर सकते, इसलिए नय की जरूरत है। आज तो इतना ही सही।